एक बार फिर कमल खिलाएंगे? क्या इस बार मोदी जी 400 पार कर जाएंगे? नमस्कार, मैं पायल, आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। लोकसभा चुनाव में इस बार 400 का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के टॉप स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 का आंकड़ा पार करवाने के लिए मरुधरा के रण में कूदकर मोर्चा संभाल लिया है। 6 अप्रैल जो कि बीजेपी का स्थापना दिवस है, उस दिन पीएम मोदी तीर्थ नगरी पुष्कर के मेला ग्राउंड से हुंकार भर अजमेर और नागौर लोकसभा क्षेत्र की कुल 16 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 6 अप्रैल बीजेपी के लिए बहुत खास है। इस जनसभा से पीएम मोदी पूरे देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देंगे। अपने 44 साल पूरी कर चुकी बीजेपी के जीवन काल पर भी पीएम मोदी चर्चा करेंगे। पुष्कर के मेला ग्राउंड में पीएम मोदी इस जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सभा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। सभा को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई है, इसको लेकर हमारे ग्राउंड रिपोर्टर सोमेश सिंह राठौड़ ने बीजेपी अजमेर देहात के जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत से कुछ खास बातचीत की है। आइए जानते हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी 6 अप्रैल को पुष्कर राज की पावन धरती पर पधार रहे हैं। इस दिन हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी भागीरथ जी चौधरी की विशाल आम सभा विजय संकल्प रैली को संबोधित कर कर विजय का शंखनाद करेंगे। हम सबका सौभाग्य है, कार्यकर्ताओं का, कि भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर आगामी चुनावों को लेकर विजय का शंखनाद करने आदरणीय मोदी जी पधार रहे हैं। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में ही नहीं, आम जन में अपार उत्साह है। लाखों की संख्या में लोग पुष्कर आएंगे और मैं समझता हूँ कि सभी तैयारियां पूर्ण हो गई है। प्रत्येक विधानसभा स्तर पर वहाँ के स्थानीय विधायक, वहाँ के विधानसभा के संयोजक और संगठन के पदाधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कार्यकर्ताओं में आने की होड़ लगी हुई है, उनके साथ जनता भी बहुत जुड़ रही है। मैं समझता हूँ कि ये आम सभा 6 अप्रैल की एक ऐतिहासिक सभा होने जा रही है। वैसे अगर बात करते हैं कि जनसंख्या कितनी लगभग संख्या यहाँ पर पहुँचने की अनुमान है? मैं समझता हूँ कि जो उत्साह और उमंग नज़र आ रहा है उससे हम संख्या जो अंदाज लगा रहे हैं उसकी कहीं चौगुनी आएगी। आप देखेंगे कि जो ये मेला ग्राउंड है जिसकी क्षमता भी 40-50 हज़ार है और उसके बाहर का जो एरिया वो भी आसपास 50 हज़ार के आसपास, मैं समझता हूँ कि जो संख्या आएगी वो अनगिनत आएगी, जिसका अंदाज़ा हमको भी नहीं है, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है वो मालूम पड़ रहा है कि लोग आने को आतुर है। किन किन विधानसभाओं से कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँचेंगे? या जो आम सभा हो रही है वो 2 लोकसभा क्षेत्र को लेकर के हो रही है, एक अजमेर और एक नागौर। 2 लोकसभा क्षेत्र इसमें पड़ते हैं। उस 2 लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं को लेकर के है। 8 यहाँ की है और 8 ही नागौर की है, लेकिन 8 यहाँ अजमेर के अंदर हो रही है तो यहाँ निश्चित रूप से संख्या ज़्यादा रहेगी। तो इन विधानसभाओं से कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। भाई साहब, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे। जिस हिसाब से गर्मी का जो रुख है, क्या क्या इंतजामात किए गए हैं गर्मी को लेके? जो पब्लिक यहाँ पर पहुँचेगी, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे, उसको लेके, इसको लेकर के विशेष रूप से हमने जो व्यवस्था की है वो पेयजल की है, क्योंकि गर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है पेयजल को लेकर के होती है। पेयजल पर्याप्त मात्रा में कार्यकर्ताओं को मिले और सुलभ उनको उपलब्ध हो जाए, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। अनेक काउंटर लगा रहे हैं सभा के बाहर ताकि वो पेयजल की सुविधा रहे। उसके साथ साथ पांडाल के अंदर ठंडक के लिए सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, पंखर, कूलर, सभी तरीके की व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं। महिलाएं भी काफ़ी संख्या में पहुँचने की बहुत अधिक संख्या में आएगी, क्योंकि मातृशक्ति मोदी जी के निर्णयों को लेकर उत्साहित है। चाहे 33% का आरक्षण हो, चाहे उज्ज्वला गैस का हो, चाहे इज्जत घर बनाने का हो, चाहे आवास मिलने का हो, और चाहे लाभार्थी योजनाओं में अनेक जो फायदे मिले हैं उनको लेकर के मातृशक्ति बहुत उत्साहित है। बिल्कुल। अगर सुरक्षा की दृष्टि से वैसे बात की जाए तो जो रूट है उसका क्या डायरेक्शन रहेगा और किस तरीके से जो पुष्कर की है व्यवस्थाएं वो रहेंगी? बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं हो रही है। एसपीजी की टीम और यहाँ के स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर सबके साथ बैठक हो चुकी है और
उस सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो एसपी जी से, जो स्थानीय प्रशासन से हमको निर्देश मिल रहे हैं, उसका फॉलोअप करते हुए हम आपस में सहयोग करते हुए और व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उनके रूट अलग रूट बन रहा है जैसी होता है, और सारी व्यवस्थाओं में सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करते हुए पूरा पर्याप्त है। ये तैयारियां बहुत अच्छी हो रही है। सभी हमारे कार्यकर्ता बड़े मनोवेग से लगे हुए हैं और हम सभी हर्षोल्लासित है कि देश ही नहीं दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हमारे तीर्थराज पुष्कर पधार रहे हैं। और क्योंकि हमारा उस दिन पार्टी का स्थापना दिवस भी है 6 अप्रैल को, तो ये हम सब के लिए और भी गौरव का विषय है। और उस दिन वो हम सबको संबोधित करेंगे। अजमेर और नागौर लोकसभा के मतदाताओं को वो यहाँ संबोधित करेंगे। पुष्कर की बात करते हैं तो देखिए, आज पुष्कर के जो मेला मैदान में है किस तरीके की व्यवस्थाएं रहने वाली है? देखिए व्यवस्थाएं तो आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छी व्यवस्था है। टेंट लग रहे हैं, डोम बन रहा है, कुर्सियाँ लग रही है, पंडाल सज रहा है मोदी जी के स्वागत के लिए। हमारा तीर्थराज पुष्कर है, दुल्हन की तरह हम सजा रहे हैं। लगभग कितनी कार्यकर्ता आने के? हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आएंगे, क्योंकि जब मोदी जी आते हैं तो सब उनको सुनने के लिए आतुर रहते हैं। और संख्या कोई आकलन नहीं होता, वो अपनी खुद के साधनों से, खुद की इच्छा से हजारों की संख्या में आते हैं। कौन सी विधानसभाओं से लोग यहाँ पर? देखिए अजमेर और नागौर लोकसभा के लोग आएंगे। उनके दोनों हमारे भाजपा के प्रत्याशी, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। गर्मी को देखते हुए अगर देखिए पुष्कर का जो मेला मैदान है उसमें काफ़ी गर्मी रहेगी, किस तरीके की व्यवस्था है जो कार्यकर्ताओं के और पदाधिकारी के लिए देखिए हमारा डोम है वो बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी का रहेगा, और जिसमें जो तपन है वो कम रहेगी। इसके अलावा भी हम कूलर वगैरह और पंखे वगैरह की व्यवस्था रहेगी, पीने की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था रहेगी, जिससे कि उनको कोई असुविधा नहीं हो। महिलाएं कितनी आने की? देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि नारी शक्ति वंदन के तहत मोदी जी ने एक महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, तो निश्चित रूप से महिलाओं में एक मोदी जी को लेकर उस उल्लास और एक आकर्षण है, तो निश्चित रूप से महिलाओं की संख्या अधिक रहेगी। पीएम मोदी की सभा को लेकर भाजपा पदाधिकारियों में उत्साह है। पूरी भाजपा इस सभा को सफल बनाने में जुट गई है। बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष सभी पीएम मोदी की सभा को सफल करवाने में जुट गए हैं। घंटी बज उठी चुनाव की, आओ मिलकर अलख जगाएं, 100% मतदान कराएं। उम्र 18 पूरी है, वोट देना बहुत जरूरी है। सही उम्मीदवार का करो चुनाव, भ्रष्ट बेईमानों को मत दो भाव। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। फिर मिलेंगे मरुधा टुडे के चुनावी दंगल कार्यक्रम में इस प्रकार की स्टोरी के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए मरुधा टुडे। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधा टुडे। मरुधा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।